नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एकदम बारीक से समझेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम 20 को बताएंगे और अंत में हम 21 को बताएंगे। आपको इस वीडियो में बने रहना है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, आप कमज़ोर छात्र हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। आपको मैं मैथ सिखा दूंगा, केवल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जिससे आपको हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताइए, ठीक है। सबसे पहले आप इस प्रकार से चित्र बना लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे P, यहाँ पर लिख देंगे B, यहाँ पर लिख देंगे H। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में थीटा है, एंगल थीटा है, तो आप यहाँ पर थीटा बना देंगे, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा लंब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लंब को क्या लिखे हैं, P लिखे हैं, आधार को B और कर्ण को H लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, तो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अपना ध्यान थोड़ा इधर लगाइए, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये बताइए, हम इसके नीचे एक डाल सकते हैं? तो कहेंगे हम इसके नीचे हम एक डाल सकते हैं, यस हाँ डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद ये बताइए, इसको आप तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यदि आप इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा। ये कॉस थीटा को क्या करना है, इसके बट्टे में भेज देना है, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा। साइन थीटा तो पहले से ऊपर से है, ठीक है, और कॉस थीटा को नीचे भेजेंगे तो एक पहले से है, तो एक गुणा ये नीचे आएगा तो गुणा में हो जाएगा कॉस थीटा, तो गुणा कॉस थीटा। अब बराबर हम लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद कॉस थीटा है, सॉरी यहाँ पर, अब बताइए क्या बचेगा यहाँ पर तो बोलेंगे यहाँ पर एक बचेगा, अब बट्टे में एक पहले से है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद बताइए इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप इस प्रकार साइन थीटा लिखेंगे और एक गुणे कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बट्टे में कॉस थीटा लिख देंगे, यहाँ पर बट्टा में कॉस थीटा गुणे एक है तो इसको हम क्या लिख दिए, कॉस थीटा। आप बराबर है तो बराबर, अब 1/1 आपको लिख देना है। अब बताइए हमको साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा होता है ना। यहाँ पर आप लिख लेंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर बताइए कितना आ जाएगा, 1/1 आपका आ गया, टैन थीटा बराबर 1/1। अब इसको आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। यदि आप इसको मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं डाउट आपको है, तो आपको कमेंट में हमें कमेंट कर देना, ठीक है ना। आपके हम कमेंट को देखकर आपके हम दिक्कत को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। यदि आप मान लीजिए अपना दिक्कत बताएंगे तब ना हम उस पर कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट में जो भी आपका प्रॉब्लम हो आप हमें शेयर कर देंगे, आपका हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, टैन थीटा बराबर 1/1 आ गया, ठीक है। अब बताइए टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है ना। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना P बराबर 1 के और B बराबर 1 के। अब यहाँ पर P बराबर 1 के मान लिए तो यहाँ पर लिखिए 1 के, यहाँ पर B बराबर 1 के मान लिए तो यहाँ पर लिखेंगे 1 के। उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन सा भुजा नहीं दिया है, तो यहाँ पर H भुजा नहीं दिया है, तो आप H निकालेंगे। अब बताइए H कैसे निकलेगा। H बराबर फार्मूला बताइए क्या होता है। H बराबर फार्मूला होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। अब बताइए हमको यहाँ पर P का वैल्यू कितना है, P का मान कितना है, 1 के है, तो यहाँ पर आपको 1 के का स्क्वायर बाद में यहाँ पर P बराबर कितना, बाद में से ऐसा कुछ हाला मत करे, चुपचाप आराम से बैठो, कुछ खुरकुरों से जैसा पीटे लगा जो बात में ही है, पढ़ा होता नहीं, हाला मत करो। सुनिए हालाज करा मत, अभी बाद में करिए नहीं हुने खिला हुने। अब बताइए यहाँ पर P बराबर कितना है, तो P बराबर बोलेंगे 1 के यानी 1 के का स्क्वायर, प्लस B बराबर यहाँ पर कितना है 1 के है तो यानी 1 के का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, मनभूषण इनके नीचे ले जाओ, नीचे भेज इनके। अब यहाँ पर बताइए 1 के का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और के का हो जाएगा के स्क्वायर, 1 के का स्क्वायर कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा 1 के स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा,
अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 हो जाएगा, और k स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। यानी h बराबर आपका आ गया √2 k आ गया। तो यहाँ पर h बराबर आप लिख देंगे √2 k। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताइए। तो यहाँ पर निकालिए साइन थीटा। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे लंब बटे कर्ण होता है। तो ये बताइए लंब का मान यहाँ पर कितना, लंब क्या है p है, और कर्ण क्या है h है। लंब का मान कितना है 1 के, h का मान कितना है √2 के। यहाँ पर देखिए h का मान √2 के, k से k कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1/√2। उसके बाद कह रहे हैं कॉस थीटा का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पर निकाल दीजिए कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण यानी b बटा में h। b का मान कितना है 1 के, h का मान कितना है √2 के, k से k खत्म हो जाएगा आपका 1/√2, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 को आइए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है यदि साइन थीटा बराबर x² - y² बट्टे में x² + y², तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आपको देखने से ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये हार्ड है ही नहीं। देखिए चुटकियों में कैसे आपको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना दिया है, x² - y² बटा में x² + y²। बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो ये लंब हो जाएगा यानी x² - y² लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए p बराबर x² - y²। और बताइए यहाँ पर ये कर्ण कितना हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, तो x² + y²। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप p के स्थान पर x² - y², और यहाँ पर h के स्थान पर x² + y², ये लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए कौन सा भुजा नहीं दिया है, b नहीं दिया है, तो आप सबसे पहले b भुजा निकालेंगे। अब b क्या है, तो b आधार है, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं b, मतलब आपको आधार निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ से निकालिए आधार, मतलब b यहाँ से निकालिए। अब बताइए b बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो बोलेंगे h² - p², यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट में होता है। अब इस पर बैठा दीजिए आप, यहाँ पर बैठाइए। देखिए p का मान कितना है x² - y², और h का मान कितना है x² + y²। सबसे पहले x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर हम उतार दिए, और फिर ब्रैकेट लगा दिए छोटा, और फिर ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा दिए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्या है x² और माइनस y²। यहाँ पर लिखिए x² - y², और इसका होल स्क्वायर इस पर लिखेंगे। ठीक है। अब बताइए इसका यदि आप सॉल्व करें तो कितना होगा मान बताइए। देखिए x² + y² का होल स्क्वायर, यहाँ पर x² - y² का होल स्क्वायर। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पता होगा कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है। बताइए a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b एक बार इंटू a - b होता है कि नहीं होता है ना। तो इसी फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है, इसको मान लेना है a और इसको मान लेना है b। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए एक बार लिखिए a + b यानी x² + y² प्लस x² - y² इंटू, तो इंटू ब्रैकेट लग गया, फिर एक बार x² + y² लिख दीजिए, अब फिर एक बार माइनस हो गया, और माइनस है ना, तो माइनस में x से भी गुणा होगा, तो -x²। और देखिए इसको मिटा दें थोड़ा, यहाँ पर जगह हो जाए। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर माइनस से -y² में गुणा करेंगे कितना होगा, तो +y² हो जाएगा ना। बताइए अब जब हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा कट रहा है। यहाँ पर y² माइनस में y² प्लस में खत्म हो गया, यहाँ पर x² माइनस में x² प्लस में खत्म हो गया। अब बताइए आपका कितना आएगा, थोड़ा इसे मिटा देते हैं इस फॉर्मूला को। अब बताइए कितना आपका आएगा, x² प्लस x² कितना हो जाएगा 2x², अब गुणा है तो गुणा, बीच में एक गुणा है तो गुणा लिख दिए, और फिर y² प्लस y², मतलब एक y² और एक y², 2 y² होगा कि नहीं, तो 2 y² यानी गुणे 2 y²। अब बताइए कितना होगा, गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 यानी रूट में 4। ठीक है, उसके बाद x² y², 4x² y²। अब बताइए 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, x² का वर्गमूल कितना होगा x, y का वर्गमूल कितना होगा y, यानी h बराबर आपका b बराबर कितना आ गया 2xy। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 2xy। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं cos थीटा का मान बताइए और 1/tan थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर ज्ञात कर दीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं cos थीटा, तो यहाँ पर ज्ञात कीजिए cos थीटा बराबर क्या होगा। cos थीटा बताइए क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आपको पता होगा। यहाँ पर आधार क्या है, देखिए आधार 2xy है, तो यहाँ पर लिखिए 2xy, बटा में कर्ण होता है ना, तो कर्ण क्या है x² + y², तो यहाँ पर लिख दीजिए x² + y²। ये आपका आंसर हो गया इसका। दूसरा कह रहा है 1/tan थीटा का मान बताइए, तो यहाँ पर ज्ञात कर दीजिए 1/tan थीटा का मान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देते हैं 1/tan थीटा का मान। अब बताइए 1/tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। 1/tan थीटा और क्या होता है cot थीटा। अब बताइए cot थीटा और क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। आधार यहाँ पर क्या है 2xy, लंब यहाँ पर क्या है, तो लंब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लंब क्या है, लंब क्या है x² - y², तो बटे में x² - y², ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए।
यदि tan थीटा बराबर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बट्टा में n, तब sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी वैसे ही बनेगा, यहाँ पर लिख दीजिए tan थीटा बराबर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, अब बट्टा में n है। तो यहाँ पर बताइए tan थीटा और क्या होता है, लंब बटा धर होता है। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पर p क्या हो जाएगा, बताइए p क्या हो जाएगा, रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और यहाँ पर ये बताइए आधार क्या हो जाएगा, यानी b की क्या हो जाएगा, तो b बोलेंगे n होगा, यानी यहाँ पर n लिख दीजिए, b बराबर n। ठीक है, अब यहाँ पर इसको दिखा दीजिए, यहाँ पर p बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक, और b बराबर n, तो यहाँ पर आप n दिखा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए h आपको निकालना है, h का वैल्यू नहीं दिया है, तो आप यहाँ से h निकालिए। h बराबर बताइए क्या होता है, तो h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर p का मान कितना है, p का मान रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखिए रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और फिर माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और उसके बाद b का मान कितना है, n है, तो यहाँ पर n का स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए यहाँ पर कितना होगा, बताइए यहाँ पर कितना होगा। यहाँ पर देखिए कोई भी यदि संख्या रूट में है, कोई भी चर हो, अचर हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, यदि वो रूट में है, यदि उसका आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए यदि आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये रूट हट जाएगा, केवल इसका 2 हो जाएगा। यदि हम पूछ रहे हैं कि बताइए रूट x का स्क्वायर कितना होगा, तो ये रूट हट जाएगा, यानी टोपी हट जाएगा, केवल x हो जाएगा। तो आप समझ गए, उसी प्रकार यहाँ पर रूट हट जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर हो जाएगा, बताइए रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस, ठीक, और फिर n स्क्वायर है तो n स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर प्लस में n स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस में n स्क्वायर है। अब यहाँ पर इसको कटा देंगे, ठीक है, यहाँ पर कट गया। अब बताइए क्या आपका बचा, तो यहाँ पर बचा रूट में m स्क्वायर। अब बताइए m स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, तो m होगा। ठीक है, तो यहाँ से h कितना आपका आ गया, बताइए h यहाँ से आ गया m। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है साइन थीटा और आगे क्वेश्चन में कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात करें। तो यहाँ से साइन थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए। साइन थीटा बताइए क्या होता है, लंब बटे कौन, लंब क्या है, ये है लंब, यानी रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये लंब हो गया, और कर्ण क्या है, m है तो बटे में m, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा कह रहे हैं क्या, कॉस थीटा, तो यहाँ पर निकाल दीजिए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा और क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये आधार है यानी n, अब बटा में कर्ण क्या है m, तो n बटा में n, ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एक जरूर कीजिएगा। यदि कोई भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना है, मैं आपका दिक्कत को वीडियो के माध्यम से सोल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।